Yes, Amishi. Cheryl will join. So we were talking about that the spirit of the teamwork, right? That how this teamwork makes the thing, or you can say the psychology better, because we are trying to share certain goals together, or through trust. The basic thing is trust, that we develop a trust onto each other. बहुत सारी मैंने ऐसी एक्टिविटीज करवाई हैं जिनमें इट्स जस्ट ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज। आपका पार्टनर जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, और आपको जो है वो उसको दूसरी प्लेस तक लेके जाना है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द टीम बिल्डिंग एक्टिविटी विच यू कैन ऑल्सो डू व्हेन यू आर वर्किंग टीम यस यस, बिल्डिंग। आई गेस ये पापा ने नॉटर डेम से सीख के आए थे ना, तो उन्होंने ये गेम खिलाया था सब बच्चों में। तो ये तो बेस्ट गेम था। हाँ, तो उसमें ये है कि ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं, एंड देन देर आर सर्टेन hindrances and hurdles for games से, ठीक है। So in this, like, you can see, like, they are guiding each other. Sometimes they are with their partners, sometimes they are with the whole team, and they are working on that. Okay, so this is the blindfold game. The point is not just game, it's basically the trust which we develop. और फादर डॉटर में ये ट्रस्ट और ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ना, होती है कि हम जब इस तरह के स्पोर्ट्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो we build that coordination, we build that trust onto each other, कि ट्रू। these things are there. अब point is कि the challenge which you can have with your father is mirror me. कोई भी एक्शंस हो, आप फादर के साथ जब छोटा सा एक, सपोज इफ यू हैव अ टाइम where you're sitting together and you say, okay, let's have something like in terms of a game or so, तो हम कुछ प्ले करते हैं and let's have some time together. तो आप कुछ भी करो, आप बोलो पापा आप मुझे मिरर करना, सही जैसे मैं करूं वैसे ही करते रहना। आप उसमें चाहे कोई भी एक्शन करो, दैट कुड बी एनीथिंग, लाइक रेजिंग राइट हैंड, रेजिंग लेफ्ट हैंड, क्लैपिंग और क्लैपिंग ट्वाइस, जो भी आप एक्शन उसमें कर रहे हो, आपको उसमें क्या चाहिए, इस पूरी एक्टिविटी में आपको क्या बेसिकली चाहिए होगा? हाउ कैन यू मिरर अटेंशन। समवन? Yes, first of all, you have to pay attention. If I want to just mirror you, तो मुझे attention देनी पड़ेगी ना कि how Amishi is doing this thing, ठीक है? And when I pay attention, I watch you carefully. I watch carefully what you are doing, ठीक है? I just slow down. I don't do other things. I coordinate with you. And in the end, I understand the other person, like, what she is up to, what she is going to do in the end, so then I can mirror. And how can you link it with the relationship of a father and a daughter? Do you think the relationship also requires this thing? यस, कोई बात रिलेशनशिप रिक्वायर्स अटेंशन एंड you need to have a listening ear, you need to slow down, you need to coordinate with each other. तो relationships में भी ये चीजें होती हैं। तो एक गेम के थ्रू आप वो स्किल्स सीख रहे हो जिससे आपकी ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बिल्ट हो रही है। तो सक्सेस जब ही होगी, सक्सेसफुली जब ही आप एक दूसरे को समझ सकेंगे, व्हेन यू डू ऑल दिस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैलेंज होगा कि विच यू हैव टू डू विद योर फादर और मदर, आप उनके साथ करेंगे। एंड देन इफ यू सी कि हम जब ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वी फाइंड कि वी आर शेपिंग आवर सेल्फ टू बी द चैम्पियन। जब हम एक दूसरे से इतने कोऑर्डिनेटेड होते हैं, फिर कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता, फिर हमारी ग्रेप वाइन्स नहीं बन सकती, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर सकता, बिकॉज वी नो ईच अदर सो वेल, and we are meant to be champions in terms of कि हमारी bonding इतनी अच्छी हो जाएगी कि we would always have something, you can say, as a win-win approach. So every sweat drops,
refine the skill and strengthen the mind. So whenever you are training yourself for any sports or anything, remember that you are making a move for your better tomorrow in everyday life. तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो खेलते रहना चाहिए, सही है ना? ऐसा कुछ भी हो जो आपको पसंद हो, वो आप उसमें इंडल्ज रहो। फैमिली स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं जो मिलकर आप खेलें। चैलेंज नंबर 2 होगा फादर डॉटर फिटनेस डुएल। ठीक है, इसमें राउंड्स होंगे। जैसे आप समझते हो कि 30 सेकेंड्स इज इनफ, माय फादर इज नॉट दैट फिट, या आई एम जस्ट अ स्टार्टर, तो 30 सेकेंड्स का आप टाइमर लगा लें। एंड यू कैन सी दैट हाउ मेनी स्क्वाट्स यू कैन डू, बोथ ऑफ यू कैन डू। तो फिर आप उनमें जो है वो देखें कि भाई, एंड दिस विल जस्ट बी अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ जस्ट गिविंग देम अ चांस। अदरवाइज ये कोई वो नहीं है एज यू कैन से द विन एंड लूज अप्रोच। यहाँ पर हम सिर्फ मोटिवेशन के लिए ये राउंड्स रख रहे हैं, ठीक है ना? जैसे हमने फर्स्ट प्लेज लिया था, वी आर नॉट सीइंग दैट हु इज द स्ट्रोंगर, वी आर सीइंग दैट we both can become more stronger. फिर यस। बैलेंस चैलेंज है, ये कभी किए हैं अमीशी? पेरिस चैलेंज फ्रेंड्स में किए, यस। फ्रेंड्स में किए हैं ना? और ये एज ऐसी होती है कि यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स ना। यस। तो कभी कभी ये भी होता है कि पेरेंट्स बहुत लोनली फील करते हैं कि अब इनका एडोलसेंस का स्टेज है, ये पेयर ग्रुप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, एंड दे फील लोनली कि हमारे साथ भी। तो कभी कोई टाइम ऐसा निकाल के उनके साथ भी, आप दोनों के साथ, मतलब मामा पापा के साथ, दोनों के साथ जो है वो छोटे छोटे चैलेंजेस, जैसे हम बैठे होते हैं और हम मोबाइल को छोड़ के थोड़ा सा इसमें अपना टाइम दे सकते हैं। तो जैसे है बैलेंस चैलेंज, ठीक है, स्टूड ऑन वन फुट। तो अब इसमें भी यही होगा कि सपोज इफ यू आर डूइंग इट, योर फादर कैन और मदर कैन नोट डाउन दैट हाउ लॉन्ग यू कैन स्टैंड ऑन वन फुट। और ये आपकी ब्रेन और न्यूरोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप एक फुट पे कितनी देर तक मैनेज कर सकते हो। ये आपकी टेम्पोरल लोब से लिंक है कि लाइक अगर हम न्यूरोलॉजी में जाएंगे, हम न्यूरोसाइकोलॉजी में जाएंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि बॉडी बैलेंस का बहुत, आपके लिए तो चाहे इतना चैलेंज नहीं हो, लेकिन जो एज फादर मदर की है, उनको अगर हम ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कराते रहेंगे, तो दे वुड बी हैविंग, यू कैन से देयर ब्रेन वुड वर्क बेटर। तो अभी जैसे हम लोगों का वो टाइम आ गया कि वेयर वी आर मोर सेडेंट्री, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि बैठ के काम करना, ऑफिस में काम करना, फिर बैठे रहना। तो ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये कर सकते हैं। फिर वॉल सिट, वॉल सिट से कुछ समझ आया कैसे बैठना है? नहीं, ये नहीं समझ आया। Wall sit is like a position against the wall. You become a chair yourself. ठीक है? जैसे आपने, मैं दिखाती हूँ, आप खुद एक चेयर की तरह अपनी बैक जो है वो वॉल के साथ लगा लेते हो। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपका जो है ना, ऐसा आपका पोस्चर हो जाता है कि आप अपनी बैक चेयर के साथ लगा के देखो कितनी देर तक आप ऐसे बैठ सकते हो। ठीक है? You don't have any chair, nothing, but you try to manage your posture in this manner. देख रही हो आप ये? यस। तो इसमें आपको देखना है कि हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड योर posture without any support. ठीक है? एंड दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द फिटनेस ऑफ योर लेग्स। आपको पता है कि लेफ्ट लेग का जो ये पार्ट है, ये हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। आजकल जो यस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है ना, उसमें हार्ट अटैक बहुत ज्यादा है। तो हार्ट अटैक में ये होता है कि हमारा हार्ट वर्क नहीं कर रहा। अब हम उस हार्ट के लिए कैसे एक्सरसाइजेस करें? समटाइम in our daily life, like what the challenge we are facing here is that we can't go to a gym or we can't go to a park every day. अब उसमें क्या है कि when we can't go to the park, it means that we won't be able to do exercises. ऐसा होगा ना? लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारे इंडोर्स है। अभी जैसे मैंने आपको जो भी बताए, दे आर ऑल इंडोर एक्सरसाइजेस यू कैन डू वेरी वेल, योर पेरेंट्स कैन डू, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू सम सपोर्ट इन terms of, like,
your legs are going to become stronger, and they will be, if they are becoming stronger, your this part of the leg, the heart is also going to become very strong. ठीक है, तो ये आपके वॉल सिट्स हैं. ठीक है, वॉल के अगेंस्ट. गॉट इट? यस. Okay, Cheryl, we are on challenge number 2. Challenge 1 हमने अभी like we have already discussed. अच्छा, challenge 2 का round 3. अब सब में आपको एक स्टॉप वॉच चाहिए और आपका मोबाइल बहुत मल्टीटास्किंग है. You have your stopwatch there. तो आप आराम से उसमें एक स्टॉप वॉच ऑन करके और अपने challenges को देख सकते हैं. फिर है step challenge. Like you are wherever you are on the spot, you are just marching, right? You are just standing there and you are marching on your feet for 30 seconds. So fast marching, like वो जैसे करवा रहा था अभी चा में. ठीक है, मार्चिंग करवा रहा था, उसी जगह खड़े होकर आपको मूव करना है. तो अगर ऐसा हो कि कभी आपको लगे कि मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, आप ऐसी कोई वीडियो लगा लें, and then you can make them march on this spot only, like और कोई song लगा लो जो उन्हें पसंद हो, या कोई म्यूजिक, या विदाउट म्यूजिक इफ यू थिंक दैट इज फाइन. ठीक है. अच्छा, फ्रीज चैलेंज में भी यही है कि जैसे ही म्यूजिक रुकता है एवरीबडी स्टॉप्स. ऐसा कोई गेम खेला है पहले बचपन में? साइमन सेज खेला था मिस. साइमन और सेज भी. हाँ, और फ्रीज या खेला तो बैठ है. जाना. हम बोलते हैं वी हैव दिस चैलेंज ऑफ what we do there. There are chairs, and we go around the chair, यस musical यस. chair. म्यूजिकल चेयर. Okay, so we have musical chair, which is very very common. और सब enjoy करते हैं. जैसे हमारे यहाँ तो जब छोट बर्थडेज भी होती है ना, तो इवन विद माय पेरेंट्स, दे आर एल्डरली, बट हम लोग जो है वो बच्चों को बता देते हैं कि भाई यू डोंट हैव टू बी वेरी वेरी दिस थिंग के हार्श एंड ऑल, बट यू हैव टू मूव स्लोली. और म्यूजिकल चेयर्स भी हम उनके साथ खेलते हैं. तो ये जो छोटे छोटे पार्टी गेम्स हैं, ये आप घर पर अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं. एंड योर गोल इज टू गिव देम टाइम टू गेट दैट बॉन्डिंग एंड ऑल दैट. तो वहाँ पर जो है वो हो सकता है, या जैसे ही स्टॉप होगी म्यूजिक, एवरीबडी विल फ्रीज इन अ फनी पोज, लाइक जस्ट एनी पोज. पोज भी बना सकते हैं आप, फनी पोज में आप स्टॉप हो जाए, और कुछ ऐसी पिक्चर्स खींच लो कि वो आपकी मेमोरी हो जाए पूरे टाइम के लिए, कि आपको कभी भी याद आए. मतलब आजकल तो गूगल क्या करता है, आपकी पुरानी मेमोरीज आपको टाइम टू टाइम भेज रहा होता है ना. व्हेन यू अपलोड, यू सिंक योर मोबाइल, दिस गैलरी विद योर ईमेल या ड्राइव के साथ, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन यू हैव दीज मेमोरीज कैप्चर्ड आल्सो. So this was your second challenge which you can do. So in this you are not even getting medals या कुछ ऐसा नहीं है, but at the same time self discovery. बहुत सारी चीजें कि मैं ये भी कर सकती थी. And education is all about that. When you say what is education, education कैसे define करते हो? Both of you are the students of education. What is education? It is derived from the word. कौन एडुकेयर. बताए? And the second word. लैटिन वर्ड राइट मिस. These are Latin words, yes. One is educare and the other is एडु educere. एडु सॉरी. Cere, यस यस. Cere, वन इज educere. ठीक. टू बिल्ड एंड अदर इज टू नर्चर आई गेस. One, the educare part is saying that to bring up, care, bring up, nurture, ठीक है? Which you यस. said. The other one is to bring out. E means to out. E means out. And Ducere means to bring out. Like, what to bring out here? द We are bringing out, कैपेबिलिटीज. yes, the hidden potential. Yes, Cheryl, you want to add something? You are becoming bachelor of education, ठीक है? So at any time, anybody what is education? Simplest thing is to define.
Education is a process of bringing your hidden potentials out. Everybody has some potentials. God has given you a lot of potential. आपको क्या करना है? उसको बाहर लेके आना है. और sometimes we are not able alone to do it. तो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, mentors की ज़रूरत पड़ती है, and we need other people who can make us walk on that self discovery path. तो हमें उस पाथ पे वो चलाते हैं, वो इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, और फिर एट द सेम टाइम वी आर लर्निंग अ लॉट अबाउट आवर ओन पोटेंशियल. तो ये स्पोर्ट्स भी यही कर रहा होता है. तो स्पोर्ट्स को आप एज अ लाइफ स्टाइल लेंगे. आप कितने लोगों को जानते हैं जो इवन दे आर वेरी वेरी busy and successful in their field, but they do make a point to have sports once a week, normally Sundays को. किसी को जान यस, उन्होंने अपनी वो लाइफ करते हैं। में रखा. क्या करते हैं? हम लाइक लोगों वो ने एक बताओ. वो पूरे वीक में अपना काम तो करते हैं, लेकिन वन डे दे कीप फॉर देयर एक्सरसाइजेज एंड स्पोर्ट्स एंड। हाँ, जैसे मैंने अपने इन्हीं सेशंस में बुलाया था पिनार को और उसके फादर को. आपने उनकी अगर फेसबुक देखी हो, उनको फॉलो किया हो, तो पिनार को उसके स्कूल में, खान हायर स्कूल है जहाँ वो पढ़ती है, इस सेशन के बाद उसके स्कूल में उसे जो है, मैं आपको दिखाती हूँ कि she has been recognized, and she has covered one other milestone in this session. She shared कि she covered 68 or 64. यस मिस, आई you सॉ know दैट पोस्ट। you saw that post. तो यस। वहां पे पिनार को जो है ना, मैं अगर अपना फेसबुक यहाँ खोलूं, तो उसके स्कूल में उसका 75 किलोमीटर्स का माइलस्टोन भी अचीव हुआ है. और उसमें जो है, शी हैज बीन, अगर मैं सर्च करूं, और हर संडे, बिकॉज दे आर इन माय फ्रेंड लिस्ट, तो हर संडे दे एक्चुअली मेक श्योर कि वो वहाँ जाके जो है वो ये कर रहे होते हैं. आज की ये टुडेज राइट, ठीक है, ये इन्होंने आज किया है. और पीनार के स्कूल ने ये 2 days ago, she was like being featured in her school's this thing. You can see कि खान एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान साउथ, इन्होंने जो है पिनार के अचीवमेंट को यहाँ पर, यू कैन सी, दे हैव फीचर्ड इट. दे सॉ, दे पुट पिनार एज पेडलिंग विद पर्पस. तो अगर आप किसी चीज में कमिटेड हो जाओगे ना, अब उसे नहीं पता था, उसे नहीं पता था कि मुझे जो है फेम भी मिलेगा मेरी. अच्छा, इससे इसकी हेल्थ बहुत अच्छी हुई है. इफ यू सी, यू कैन, इफ यू जस्ट विजिट हर फेसबुक आईडी, कर लेना बाद में, तो देखना कि बचपन में जो है उसकी जो हेल्थ है और अब जो हेल्थ है बहुत अच्छी हुई है. इस तरह हम अगर कोई स्पोर्ट लेते हैं ना, वो हमें फिजिकली भी फिट करता है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है. तो इट इज़ फॉर द एक्टिव लाइफ स्टाइल. आप कभी भी जो है वो जल्दी बीमार नहीं होगे, आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे. आपको मैंने बोन्स का बताया कि बोन्स विल बी मोर डेंस. आपकी जल्दी से कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई बोन इंजरी नहीं होगी. यस शेरल, डू यू वांट टू से समथिंग शेरल? अच्छा, ओके. तो ये आपका एक नो। लाइफ स्टाइल, ठीक है. और प्ले बियॉन्ड बाउंड्रीज मतलब आप लोग सिर्फ एक जगह के लिए या एक कल्चर के लिए नहीं खेल रहे. अगर सपोज आप देखेंगे कि व्हेन यू बिकम द स्पोर्ट्स पर्सन, यू माइट फाइंड कि पीपल प्ले फॉर देयर कंट्री. अभी मैंने कितनी सारी पोस्ट लगाई थी जिसमें कितने लोगों ने जो है अपनी कंट्री का नाम रोशन किया, एंड दे वेंट आउट एंड दे प्लेड. लाइक गर्ल्स भी हैं एंड बॉयज भी हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ. बट गर्ल्स के लिए मैं ज़्यादा क्यों फोकस कर रही हूँ, बिकॉज नॉर्मली गर्ल्स जो हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा सा सोशल स्टीरियोटाइप की वजह से थोड़ा पीछे रह जाती हैं. ओके,
So we are talking about playing beyond boundaries. So in the end, you want to ask anything? कुछ पूछना चाह रहे हो? ये last slide पे हम आ रहे हैं, which is again our pledge together, that we started with the pledge and now we are ending with the pledge. What is our pledge? We move We move together. together, we grow together, we power together. Baba. Okay, and this is our pledge that we will be ambassadors. That is what made you stay in the program till the seventh session. आप दोनों आज seventh session में भी मेरे साथ हो. That is your commitment and that is your interest. जैसे शुरू तो हम बहुत सारे लोगों के साथ हुए थे, लेकिन their in and out is there. ठीक है. जब तक हम खुद से कन्विंस नहीं होते ना, बिकॉज आई सी यू पीपल आर ऑन टाइम एंड यू आर देयर, तो ये कन्विंस होना, दिस इज फ्रॉम द हार्ट, that you are, and yes, you need a clap. Your heart, here is showing me that thing कि you need an appraisal for that. ठीक है. और वो होगी इंशाल्लाह. हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखेंगे and we will give you a chance that can give you some, you can say your potential can also come out, you can explore yourself. और हम इसको आगे लेके जाएंगे अपनी कम्युनिटीज में, अपने लोगों में. ठीक है. इवन वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिली फर्स्ट. तो फैमिली से तो स्टार्ट करेंगे ही इंशाल्लाह. वी आर गोइंग टू वर्क विद आवर फैमिलीज एंड वी आर गोइंग टू bring this change in our society slowly and gradually. ठीक है. ये बहुत टाइम लेता है ऐसा चेंज, बट डेफिनेटली वी आर होपफुल कि इट विल बी देयर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. आपको मैं सेशन का जो होमवर्क है वो भेजूंगी, बट विद दैट इफ यू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो, कि कुछ ऐसे हमें चैलेंजेस भी अपने फादर और मदर के साथ करने हैं, इफ यू गेट टाइम. अगर नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ करें, जैसे शेरल जिस पोजीशन में है अभी, आई कैन अंडरस्टैंड कि शी वॉन्ट बी एबल टू गेट टाइम टू डू इट विद हर पेरेंट्स. मे बी शी गोज होम तो वहाँ वो कर लेंगी. इज आर देयर एनी प्लान्स शेरल जाने के? Yes, कर सकती हो. yes, next one. वीकेंड्स पे जाती हूँ, टाइम मिल जाए तो. In the next batch, my sisters and my friend will are love to join this